कचरा कलेक्शन व्यवस्था में कसावट के प्रयास शुरू हो गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने एक बैठक के जरिए कचरा कलेक्शन गाड़ियों के ड्राइवरों को समय पर कार्य करने और वाहन की साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। रामपुर छापर से नगर निगम पहुंचे एक बुजुर्ग ने शिकायत की है कि क्षेत्र के कुछ दबंगों ने गली में अतिक्रमण कर रास्ता सकरा कर दिया है, बिजली का खंभा तक घर के अंदर कर लिया है। जबलपुर पुलिस ने गुमे हुए 161 मोबाइलों को ढूंढकर उनके वास्तविक मालिक तक पहुंचाने का काम किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी के द्वारा मोबाइल पाकर उनके चेहरे खिल उठे। 5 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मी सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए मिशन कंपाउंड और विजयनगर संभाग कार्यालय में तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सुहागी के व्यापारियों ने आधारताल थाने में विरोध प्रदर्शन करते हुए एक व्यापारी पर झूठा मामला दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई है और पुलिस पर एक पक्षीय कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में शासकीय बेलबाग स्कूल से छात्रों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और मध्य प्रदेश गान के साथ ही विविध स्पर्धाएं भी आयोजित हुई। धनतेरस से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होगी। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर भगवान धन्वंतरी की उपासना भक्ति भाव से की जाएगी। ज्योतिषविदों के द्वारा धनतेरस पूजन के शुभ मुहूर्त बताए गए हैं और साथ ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। सेंट लॉरेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जेडीईएस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कल्चरल कार्निवाल तरंग 2021 का समापन समारोह पूर्वक हुआ। इस मौके पर बच्चों ने गीत संगीत एवं नृत्य की मोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संत रविदास आश्रम के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत देकर ओमती थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। दरअसल रविदास समाज के उपाध्यक्ष के साथ थाना प्रभारी की गई अभद्रता से रविदास समाज में आक्रोश व्याप्त है। अदबी संस्था हम सब द्वारा तालिब शाह चौक में नाट्य मुशायरा का आयोजन किया गया। इसमें जहां शहर के विख्यात शायरों ने अपने कलाम पेश किए तो वहीं बच्चों ने नाट पेश कर महफिल लूट ली। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस ने लौटाए 161 गुमे हुए मोबाइल पाकर खिले मोबाइल धारकों के चेहरे। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर विद्युत कर्मी, विद्युत कार्यालयों में तालाबंदी कर जताया विरोध। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था में कसावट के प्रयास शुरू हो गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने एक बैठक के जरिए कचरा कलेक्शन गाड़ियों के ड्राइवरों को समय पर कार्य करने और वाहनों की साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही वाहन चालकों की तकलीफें सुनी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। कचरा कलेक्शन वाहनों के ड्राइवरों की एक बैठक मानस भवन में आयोजित की गई, जिसमें समय पर कार्य करने एवं जनता के साथ सम्मानजनक बर्ताव करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कचरा कलेक्शन वाहनों की नियमित सफाई कराए जाने की हिदायत दी गई। निगम की समस्त गाड़ियों के जो ड्राइवर थे उन सभी को यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाए गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी हमारा स्वच्छता आगे शुरू होने वाला है, तो उसके लेकर अभी हम जैसे सभी ड्राइवर हैं उनका सभी जनता के प्रति व्यवहार अच्छा रहे, वो अपनी लॉग बुक का मेंटेन करें, डीजल का कम से कम प्रयोग बचाएं, ये सभी बातों को लेके हमने मीटिंग रखी हुई थी। ठीक। नगर निगम के जितने भी ड्राइवर्स और मशीन ऑपरेटर्स हैं, इनके जो ह्यूमन बिहेवियर है और इनके काम करने की शैली और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जो गाड़ियां हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, उनको सबसे पहले हम लोगों का ये थीम था कि शहर में जब भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात आती है तो सामान्यतः जनता समय पर गाड़ी नहीं आना या गाड़ियां गंदी रहना या उनके जो व्यवहार है ठीक नहीं रहना, इस तरह की शिकायतें आ रही। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये बैठक आयोजित की थी, ताकि प्रॉपर मोटिवेट कर पाए कि किस तरीके से आप लोगों को गाड़ियों के संचालन और संधारण करना है। बैठक में वाहन चालकों की तकलीफें भी सुनी गई और उनका निदान किया गया। नगर निगम के पास करीब 500 ड्राइवर हैं। सभी को चेतावनी दी गई है कि अब शिकायतों पर सख्त कार्यवाही होगी।
रामपुर छापर से नगर निगम पहुंचे एक बुजुर्ग ने शिकायत की है कि क्षेत्र के कुछ दबंगों ने गली में अतिक्रमण कर रास्ता सकरा कर दिया है, बिजली का खंभा तक घर के अंदर कर लिया है, लेकिन लगातार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कई परिवार परेशान हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसकी वानगी रामपुर छापर में देखने को मिल रही है, जहां पर बिजली का पोल भी घर के अंदर दिखाई दे रहा है। नगर निगम पहुंचे एक बुजुर्ग ने शिकायत की है कि कई वर्षों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। गली सक्रिय हो जाने से कई परिवार परेशान है। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा श्री राजेश आतराम द्वारा और श्री सोंधिया के द्वारा बाउंड्री वाल और कमरे का निर्माण किया गया है, जिसके कारण रास्ता छोटा हो गया है। आने जाने में परेशानी होती है। कोई अगर आता है, कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको लाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में मैंने सीएम हेल्पलाइन से लेके माननीय कमिश्नर, माननीय कलेक्टर हर जगह आवेदन दिया है, हर जगह गुहार लगाई है, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। विद्युत पोल उन्होंने कब्जा कर लिया है। जी, क्या किया? विद्युत पोल एक ने बाउंड्री वाल का निर्माण किया है और एक ने कमरे का निर्माण किया है। बुजुर्ग का कहना है कि यदि कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस तक गली में प्रवेश नहीं कर सकती। जबलपुर पुलिस ने गुमे हुए 161 मोबाइलों को ढूंढकर उनके वास्तविक मालिक तक पहुंचाने का काम किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी के द्वारा मोबाइल पाकर उनके चेहरे खिल उठे। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जब मोबाइल धारकों को उनके गुमे हुए मोबाइल लौटाए तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि लगभग 161 गुमे हुए मोबाइलों को ढूंढकर उनके धारकों तक पहुंचाया गया है। इन मोबाइलों की कीमत 21,30,000 रुपए है। मैं बताना चाहूँगा कि ये इस वर्ष का चौथा चरण है जिसमें कि ये किया जा रहा है। इससे पहले भी जो 3 चरण थे उसमें 109, 105 और 125 मोबाइल पहले वापस कराए जा चुके हैं। इस वर्ष टोटल 500 करीब मोबाइल जो है वो वापस कराए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 67 लाख है। वर्ष 2021 में अभी तक कुल 66,88,000 रुपए कीमत के 500 मोबाइल लौटाए जा चुके हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मी सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए मिशन कंपाउंडर विजयनगर संभाग कार्यालय में तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। 8% डीए देने, 50% एग्रीमेंट की राशि प्रदान करने सहित कुल 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत महकमे के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे विद्युत कर्मियों ने मिशन कंपाउंड स्थित सिटी सर्किल कार्यालय सहित विजयनगर संभाग में तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदेश स्तरीय हड़ताल से सोमवार को विद्युत विभाग का कामकाज ठप रहा। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करो, आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करो, कर्मचारी को नियमित करो, मांग हमारी पूरी हो। हमारा इंक्रीमेंट एरिया 50% देने के आदेश को रोका गया, जिसके विरोध में हमारा मांग पत्र पूर्व से प्रेषित था। उसके तहत आज हम लोगों ने काम बंद, बिजली बंद का नारा दिया है। हमारे जो भी कर्मचारी मध्य प्रदेश विद्युत के वितरण कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, सभी कंपनियों में आज काम बंद है और हमारी मांग है कि हमारे जो साथी हैं आउटसोर्स उन्हें नियमित किया जाए, संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक काम बंद, बिजली बंद रहेगी। आज 1 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। पूरे प्रदेश के विद्युत मंडल कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग आज से हड़ताल में जा चुके हैं। शासन और प्रशासन बार बार गुमराह कर रहा था। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1 तारीख के लिए निर्णय लिया गया। विद्युत कर्मियों ने मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। सुहागी के व्यापारियों ने आधारताल थाने में विरोध प्रदर्शन करते हुए एक व्यापारी पर झूठा मामला दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई है और पुलिस पर एक पक्षीय कार्यवाही करने का आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि एक अधिवक्ता के द्वारा उस व्यापारी की दुकान से 33,400 रुपए का सामान खरीदा गया था और रुपए मांगे जाने पर सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए दुकान के कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी थी। इतना ही नहीं, पुलिस पर दबाव बनवाकर मामला भी दर्ज करवा दिया, जबकि कमलेश पटेल की रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ता परशुराम पांडे की रिपोर्ट दर्ज हुई और अब हार्डवेयर संचालक कमलेश पटेल की शिकायत पर भी जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। शिकायत आवेदन हमको मिला है, कमलेश पटेल सुहागी के हैं, जो पेंट वेंट की दुकान चलाते हैं हार्डवेयर की। इनके द्वारा व्यापारी संघ आज यहाँ आया हुआ है। इनके साथ एक पांडे वकील हैं जिनसे विवाद हो गया था, तो एक पक्ष की कार्रवाई हो गई है, दूसरे पक्ष की रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं हुई। संबंध में आवेदन दिया है और उसकी विधिवत जांच करके दोषी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में शासकीय बेलबाग स्कूल से छात्रों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और मध्य प्रदेश गान के साथ ही विविध स्पर्धाएं भी आयोजित हुई। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में शासकीय बेलबाग स्कूल के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। हाँ, ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हमारे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस दिन हमारे मध्य प्रदेश का जन्म हुआ था और इस उपलक्ष्य में हमारे एकीकृत शासकीय हाई स्कूल बेलबाग के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हम फाउंडेशन की ओर से बच्चों को मिठाई, पटाखे और उपहार भी प्रदान किए गए। धनतेरस से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होगी। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर भगवान धन्वंतरी की उपासना भक्ति भाव से की जाएगी। ज्योतिषविदों के द्वारा धनतेरस पूजन के शुभ मुहूर्त बताए गए हैं और साथ ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस पर्व पर भगवान धन्वंतरी के साथ ही माता लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर पूजन का विशेष महत्व है। ज्योतिषविद पंडित सौरभ दुबे ने बताया कि धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दोपहर में मेष और वृष लग्न में पूजन का मुहूर्त रहेगा। वहीं शाम 6:23 से 8:22 तक विशेष मुहूर्त रहेगा, जिसमें सबसे पहले धनतेरस, फिर नरक चौदस, फिर दीपावली और गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज का पर्व, इन 5 दिनों में मनाया जाता है। धनतेरस का शुभारंभ 2 तारीख को हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र कन्या राशि में यह पर्व मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी के प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तब से ही त्रयोदशी तिथि को, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस पर्व यहाँ मनाया जाता है। लाभ अमृत की चौगड़िया में प्रातः 10 बजे से 1:10 तक मुहूर्त प्राप्त होंगे। इसके बाद दोपहर को मेष लग्न और वृष लग्न में पूजन के शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। गोधूली वेला में शाम 6:23 से रात्रि 8:22 तक वृष लग्न में पूजन का विशेष मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम धनतेरस भगवान का पूजन करेंगे। वहीं धनतेरस पर खरीदारी करने के भी शुभ मुहूर्त की जानकारी ज्योतिषाचार्यों द्वारा दी गई। संत रविदास आश्रम के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत पत्र देकर ओमती थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। दरअसल रविदास समाज के उपाध्यक्ष के साथ थाना प्रभारी की गई अभद्रता से रविदास समाज में आक्रोश व्याप्त है। संत शिरोमणि रविदास आश्रम के सदस्यों ने ओमती थाना प्रभारी SPS बघेल पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा रविदास समाज के उपाध्यक्ष के साथ अभद्रता की गई और साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया है। इस मामले की शिकायत लेकर समाज के लोग SP कार्यालय पहुंचे और SP के नाम एक मांग पत्र सौंपकर TI को निलंबित करने की मांग की है। समाज में बहुत रोष व्याप्त है, इसीलिए आज रविदास आश्रम के लोग यहाँ पर SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उन्होंने मांग की है कि यदि ओमती TI के खिलाफ मामला पंजीबद्ध नहीं होता और उनको यदि निलंबित नहीं किया जाता है
तो उग्र आंदोलन रविदास समाज जबलपुर करेगा और ये आंदोलन जबलपुर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में किया जाएगा, क्योंकि पुलिस की जो जाति है आए दिन बढ़ती जा रही है। वो समाज के साथ हमेशा बदतमीजी करते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी हम लोगों ने एसपी साहब को बताया था कि आप एक नोटिफिकेशन जारी करें कि कोई भी गाली गलौज और समाज को लेके जातिगत रूप से अपमानित न करे पुलिस वाला, लेकिन उसके बाद भी जो है पुलिस प्रशासन को जो है समझ में नहीं आ रहा है। और यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इस मामले को लेकर न्यायालय तक जाएंगे। अदबी संस्था हम सब द्वारा तालिब शाह चौक में नातिया मुशायरा का आयोजन किया गया। इसमें जहां शहर के विख्यात शायरों ने अपने कलाम पेश किए तो वहीं बच्चों ने नात पेश कर महफिल लूट ली। हम सब संस्था के द्वारा तालिब शाह चौक में नातिया मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक डॉक्टर शोएब हसन रहे और निजामत सफर जबलपुरी ने की। मुशायरे में सबसे पहले बच्चों के द्वारा नात पेश की गई। इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में जिनका बिल्कुल मरकज़ी रोल है, जिनका अहम किरदार रहा है, डॉक्टर शोएब हसन की जानिब से कमरुद्दीन मंसूरी साहब के जानिब से महफिल आरास्ता की गई है। और इसमें ये दिन भर का प्रोग्राम था। दोपहर में बच्चों के छोटी छोटी मासूम बच्चियों की जानिब से नातिया एक नात का कंपटीशन रखा गया था, उन्हें इनामात से नवाजा गया, तकसीम किया गया इनाम उनको। और ये खूबसूरत महफिल आइंदा भी ऐसी सस्ती रहेंगी। वहीं इसके बाद शहर के विख्यात शायर मन्नान फराज, सगीर फरूक, फारूक अशरफ, अकील अहमद सहित अन्य शायरों ने अपने कलाम पेश किए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।